चलिए तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको YDSC भी लिखते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कुछ फिगर बना लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, और उसके बाद उसको समझते चलेंगे। सिंपल फॉर्म में फिगर इसका बना दिया जाए। ऐसा हो गया। और ये पॉइंट P हो गया जहां पे लाइट इंसिडेंट करेगा, ये पॉइंट, और ये एक डिस्टेंस, ठीक है। दोनों के बीच का दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा D। ये सोर्स S है, ये सोर्स S1 S2 हो गया, S1 और S2। ये एंगल थीटा बना रहा है। यहां से यहां तक का दूरी है Y, यहां से यहां तक का दूरी है बड़ा वाला D। O Z, ठीक है। चलिए एक और फिगर है इसी के साथ, इसको अलग व्यू से खाली दिखाया गया है, स्क्रीन को दिखाया गया है। ये पॉइंट है M, यहाँ पे है, ये ऐसा है O P और ये Y हो गया, ये OP हो गया, ये Y हो गया, ये Z M। ये पॉइंट M हो गया, ठीक है, जो पॉइंट M यहां दिखाया हुआ है। चलिए इस फिगर को पहले उतारिए, बाकी इसको लिखाना फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। यंग्स डबल स्लिट experiment is actually the interference of the light wave, ठीक है। लाइट वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सिंस टू light sources cannot be coherent, so a light source S is splitted into two light source S1 and S2। S1 और S2 में इसको तोड़ दे रहे हैं। The midpoint of
S1 and S2 is M, which makes is M. चलिए यहां तक लिखते हैं. There is a point P on the screen which is on Z plane. ठीक है, वो Z प्लेन में है. देखिए ये X और Y तो वैरी कर रहा है, तो ये Z प्लेन में आपका स्क्रीन है. The other view of this plane is shown in another figure. ठीक है, दूसरे फिगर में भी आपको पता चल रहा है. चलिए, we take a point P where we need to find the interference from the two source of इसमें लिख दिएगा which is coherent, two source of light S1 and two coherent sources of light S1 and S2. ठीक है, अब हमको क्या करने का है, यहां तक समझ में आ रहा है. अब क्या करेंगे हम लोग, we have taken a length OP is equal to Y. यहां पे थीटा भी एंगल, OP is equal to Y, in which OP in which only length Y or angle theta varies. ठीक है, तो हम एक ऐसा पॉइंट OP ले रहे हैं एक लाइन में जहां पे सिर्फ Y या थीटा चेंज कर रहा है, मतलब स्क्रीन में एक ऐसा लाइन लिया जा रहा है. ठीक है, अब एक दो पॉइंट और है उसमें लिख लेते हैं. On the screen there are many points. On screen there are many points in which there are different points. लिखिए, different points in which there is different phase difference, but this phase difference remains constant. देखिए ये फेज डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. चलिए अब हम लोग लिखते हैं, we should always know that wavelength of light lambda is very smaller than ये distance d, एंड डिस्टेंस d जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा इस डिस्टेंस बड़ा वाला d से. ठीक है, ये डिस्टेंस d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन. ठीक है,
तो हम लिख देते हैं where b is the distance between two coherent sources and बड़ा वाला d is the distance between source between coherent source and the screen, coherent source and the screen। ठीक है, चलिए ये हो गया यहां तक। अब कुछ और पॉइंट्स है, इसको लिखेंगे, इसको मिटाएंगे। चलिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। Here from point P source S1 and S2 is very far, so we consider the intensity at P due to S1 and S2 is equal to I नॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चल दे रहे हैं, दोनों का इंटेंसिटी सेम है इस पॉइंट के लिए, कि बहुत दूर है उस पॉइंट P वाला। ठीक है, सो वी हैव रिजल्टेंट इंटेंसिटी I at P is I is equal to 4I नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4I नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। इन YDSC our main motive is to find the resultant intensity at different point on the screen। ठीक है, because this intensity because at screen dark and light band is formed due to constructive and destructive interference of light। ठीक है, this dark and bright band is called as fringe। इसको हम लोग फ्रिंज कहेंगे। ठीक है, if there is constructive interference, then two coherent light source will form bright light। ठीक है, if there is two coherent light source will form bright light। ठीक है, form bright light। if there is destructive interference, then two coherent light source will combine to form dark light।
मतलब समझ में आ रहा है, लाइट लाइट मिलके एक चमकदार लाइट बना रहा है और लाइट लाइट मिलके अंधेरा भी बना रहा है। चमकदार लाइट कब बनाएगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दो लाइट सोर्स का S1 और S2, और S1 और S2 का जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो अंधेरा बनाएगा। तो इसी कारण से अंधेरा लाइट वाला क्या है, एक सीरीज बन जाएगा पूरा स्क्रीन पे, जिसको हम लोग फ्रिंज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंस आवर मेन एम इज टू, हाँ इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा उसी के नीचे, द ब्राइटनेस एंड डार्कनेस ठीक है, इसको हटाइए। हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें। सिंस आवर बेसिक एम इज टू फाइंड इंटेंसिटी at different point on the screen, then we have formula I is equal to 4I naught cos square pi by 2। ठीक है, तो अब बात है कि हमको क्या चाहिए, फेज का वैल्यू चाहिए। सो वी है फॉर्मूला इतना है, सो वी नीड द फॉलोइंग वे टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। फर्स्ट, find the phase difference between two coherent source and from formula calculate the intensity। अभी आपको फेज डिफरेंस पता है तो डायरेक्टली कीजिए और इससे आप क्या कीजिए कि इंटेंसिटी निकाल लीजिए। नहीं, इसमें लिखते हैं इफ वी नो द फेज डिफरेंस, इफ वी नो द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, देन फ्रॉम फॉर्मूला कैलकुलेट द इंटेंसिटी। हमको ये पता है फेज डिफरेंस, डाल देंगे हम लोग, डायरेक्टली फॉर्मूला निकालेंगे। इफ वी नो द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, देन अप्लाई फॉर्मूला phi is equal to 2 pi by lambda into delta x and find the phase difference and then find intensity। और फिर क्या कहिए, इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लीजिए, phi को पता कर लिए तो। तीसरा तरीका है फाइंड द distance y of OP। चौथा है फाइंड द एंगल थीटा। ठीक है, तो OP और थीटा भी पता कर लीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स को हम लोग OP और थीटा के टर्म में लिख देंगे, फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे और फिर उससे क्या करेंगे, हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सॉरी, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग ओपी और थीटा से, और उसके बाद हम लोग फेज डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे और मेरा इंटेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसमें लिखते हैं 4
3 and 4 from y and theta, calculate the path difference delta x and then find the phase difference phi and then the resultant intensity. ठीक है, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप निकाल लीजिए. ठीक है, तो ये तरीका y और थीटा से कैसे हम निकालेंगे वो हम अभी करके देखेंगे. ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं आप. कुछ फिगर है जो बनाकर आपको दिखाएंगे, वो फिगर के आधार पे आपको बनाने का है. ठीक है, टॉपिक है, लिख दीजिए पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ y एंड थीटा. चलिए फिगर दो बना लेते हैं सर. अब ये फिगर मिटा देते हैं. S1 S2 P पॉइंट पे निकालने का. P पॉइंट ये हो गया. S2 उसी फिगर में हो जाता. थीटा डिस्टेंस d, बड़ा वाला d, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो y, r1 r2. स्क्रीन है ये. ठीक है, चलिए एक और फिगर बना देते हैं. कैसा हो गया, ऐसा. यहां से एक लाइन गया थीटा, दूसरा भी लाइन गया थीटा. 2p to p. ये जो हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू d साइन थीटा. यहां से यहां तक का डिस्टेंस d. चलिए हो गया. चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. Here we see that at point P the two source S1 and S2 meet. Since
distance D is very greater than D, therefore S1P and S2P is nearly parallel to each other as shown in फिगर 2। इसको फिगर 1 कर दीजिएगा और इसको फिगर 2 कर दीजिएगा। तो ये इतना दूर है पॉइंट P के लिए कि इसको लगभग हम पैरेलल ही मान लिए, और इसका एंगल ये जो थीटा है ना, इसका भी एंगल थीटा मान लिए, इसका भी एंगल थीटा मान लिए। ठीक है, बहुत दूर होने के कारण ऐसा हम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स है, इसको इज इक्वल टू S2R इन फिगर 2। फिगर 2 में देखिए ये यहां से यहां तक, ये यहां से आता, दोनों के बीच का जो मैक्सिमम दूरी है यही होगा, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। ठीक है, पाथ डिफरेंस को ऐसे लिखिए, S2P माइनस S1P इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2R। ठीक है, S2R के बराबर हो गया। अब देखिए ये लेंथ हो गया पाथ डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहां से P तक गया, यहां से P तक गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो होगा दूरी का, ये यही ना एक्स्ट्रा होगा, बाकी तो दोनों पैरेलल ही है। तो ये जो दूरी निकालना है, तो ये d cos थीटा तो d sin थीटा हो जाएगा, तो d sin थीटा इसको लिख दिए। ठीक है, सो द पाथ डिफरेंस S2R from figure is d sin थीटा, d sin थीटा हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकाल लिए। चलिए इसको यहां तक उतारिए। अब लिखते हैं सिंस थीटा तो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, सिंस, अब देखिए हम ऐसा मान लेते हैं ना, थीटा बहुत ही छोटा होगा, जब छोटा होगा तो ये एकदम ऐसे आ जाएगा, तो हम ऐसा कंडीशन में मान रहे हैं, स्क्रीन का एकदम बगल वाला पॉइंट ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है, तो उस समय यदि थीटा एकदम नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, तब हमारा होगा क्या, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। इफ लिख देते हैं, इफ वी कंसीडर sin theta is very small, if theta is very small, then sin theta is nearly equal to tan theta, and tan theta is equal to क्या हो जाएगा, y by d। ठीक है, इसीलिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी, ये पाथ डिफरेंस आ गया, डी वाई बाई डी। ठीक है, चलिए यहां तक पाथ डिफरेंस को लिखिए। सो वी गॉट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ वाई। तो हमको पाथ डिफरेंस बोले थे ना थीटा या वाई में निकालना है, तो थीटा में भी निकाल लिए, वाई में भी निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब ये मेरा बहुत काम आने वाला है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई, सॉरी वाई छोटा वाला डी बाई बड़ा वाला डी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं।
अब चलिए टॉपिक लिखते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय बड़ा डी। ठीक है, अब चलिए इसको लिखना था मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी, तो पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4I0 एट पाथ डिफरेंस इन लेमडा। ठीक है, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा और वाई डी बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो इससे मेरा निकलेगा y इज इक्वल टू एन डी लेमडा बाई छोटा डी। ठीक है, हेयर y विल बी कॉल्ड एज, इसको हम लोग yn भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेयर ये जो n है, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसा ही हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, तो y विल बी कॉल्ड एज y कोऑर्डिनेट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। इसको y को हम लोग कहेंगे nth ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, y कोऑर्डिनेट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y विल बी कॉल्ड एज, इसको ऐसे लिख दिए yn। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, हेयर y0 is equal to 0 is called the y coordinate of zero order maxima। y1 is equal to d lambda by d is y coordinate of first order maxima। ठीक है, y2 is equal to 2d lambda by d is y coordinate of सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये बात समझ में आ रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा क्या हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली में जो हम निकाल रहे हैं कि ये y वाला वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू यदि इतना आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि पहला मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा यहां पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे लाइट, ब्राइट लाइट मिलेगा। कहेंगे यहाँ पे मैक्सिमा वाला बात हो रहा है ना, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात हो रहा है, तो यहां से चमकदार लाइट दिखेगा। इसके बाद जो अगला चमकदार लाइट दिखेगा वो इतना दूरी पे दिखेगा, मतलब y से ऊपर जाते जाएंगे, पहले 0 पे दिखेगा, तो 0 द मिड पॉइंट पे आपको चमकदार लाइट दिखेगा। ठीक है, लाइन के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, फिर दूसरा जो दिखेगा d लैम्डा बाई डी उतना दूरी पे, फिर 2d लैम्डा बाई डी पे फिर दिखेगा दूसरा चमकदार लाइट। अब ये सब का सब क्या है, ये मैक्सिमम वाला है, इसीलिए चमकदार लाइट दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का बात हो रहा है। मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाता था, 0,
यानी कि वो अंधेरा वाला बात करेगा, तो वहां अंधेरा वाला जो बात आएगा तो ये दोनों के बीच में, लाइट के बीच में अंधेरा वाला स्ट्रिप बनता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी वाला केस लेंगे और ये वाला आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस हो गया। इसको उतारिए। ओहो, इसमें प्लस माइनस नहीं डाले ना, जीरो प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस डालिए। ठीक है, प्लस ऊपर भी और इधर भी, फिर इसका ऊपर भी लाइट, इसके जस्ट नीचे भी लाइट। ठीक है, मतलब यहां तो लाइट है ही, मान लीजिए यहां लाइट आया, चमकदार लाइट, यहां चमकदार लाइट होगा, यहां चमकदार लाइट तो फिर यहां चमकदार लाइट होगा, अब बीच में क्या होगा, अंधेरा वाला होगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। मिनिमम इंटेंसिटी आ जाता है फॉर मिनिमम इंटेंसिटी we have zero intensity at path difference delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस इसका ये हो जाएगा। अब पाथ डिफरेंस क्या लिख देते हैं, d sin थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, जीरो खाली नहीं होगा इसमें, बाकी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होते जाएगा। क्योंकि जीरो पे आपका ब्राइट लाइट आएगा, डार्क लाइट कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये जीरो इंटेंसिटी वाला है डार्क लाइट वाला, तो उसके ब्राइट लाइट के ऊपर ही वाला में आएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो गया। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, और इसको लिख देंगे डी वाई बाई बड़ा डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d। ठीक है, ऐसा हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 बाई 2 लेमडा डी बाई छोटा d। ठीक है, इसको y n भी लिख देते हैं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। इफ here yn will be called as y coordinate of nth order मिनिमा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो इक्वेशन आ गया y1 इज इक्वल टू 1 डाल दिए तो 1 माइनस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, लेमडा डी बाई 2d इज कॉल्ड एज y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 बाई 3 लेमडा डी बाई 2d इज कॉल्ड एज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड ऑर्डर मिनिमा। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये कहलाता जाएगा। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग फ्रिंज का विड्थ निकालना सीखेंगे, कैसे फ्रिंज के बीच का लेंथ निकाला जाता है। दो कॉन्सेक्यूटिव, इसका दो कॉन्सेक्यूटिव या कंस्ट्रक्टिव वाला में दो कॉन्सेक्यूटिव, दोनों के बीच का जो फ्रिंज का विड्थ निकालेंगे वो दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। फिर प्लस माइनस छूटा, इसमें प्लस माइनस इसको लिखते जाइए। ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब टॉपिक है फ्रिंज विड्थ W। ठीक है, फ्रिंज width W is the distance between two consecutive dark or bright fringe। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज, दो डार्क फ्रिंज का बीच का दूरी या दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो फॉर
fringe width for two bright fringe as W is equal to yn minus yn minus 1। तो ब्राइट वाले ले रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या था, n लेमडा d बाई डी माइनस n माइनस 1 लेमडा d बाई डी। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा लेमडा d बाई डी, ठीक है। इफ वी टेक टू डार्क fringe, then also we have W is equal to 3 lambda d by d minus 2 lambda d by d, जो भी लिखे हैं ये क्या हो जाएगा lambda d by d, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि फ्रिंज विड्थ जो है, इसलिए फ्रिंज विड्थ remain constant for bright and dark fringe, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये फ्रिंज विड्थ आपका वैल्यू निकल गया लेमडा डी बाई डी, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। चलिए अब टॉपिक लिखते हैं एक, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक फिगर बनाएंगे, आप लोग यही बनाइएगा, उधर बनाते हैं फिगर। M S1 S2 अब देखिए इसमें करने का क्या है कि पहला ये कैसा जाएगा, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसा लाइन बना दिए। ये है 4I0, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है। तो कब कब मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंचेगा उसको बताया जाएगा आप लोग को। बड़ा Y2 छोटा Y2, बड़ा Y1 छोटा Y1। Y1 Y2 Y1 Y2, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, ये वाला बड़ा Y है, छोटा Y है। तो इसको इस तरह से ही फिगर को बनाइए, थोड़ा सा समझाएंगे क्या है ये। हेयर ये M है तो इसको O यहां लिख लीजिए, ठीक है। हेयर वी विल डिस्कस ओनली पॉइंट बड़ा वाला Y2 एंड ऑन अपर साइड ऑफ MO, ऑन upper side of MO and point क्या,
छोटा y2 इन लोअर साइड ऑफ MO। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है एक्चुअली में। देखिए, here y2 is the point where intensity is maximum। इंटेंसिटी y2 के पास क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, सो इंटेंसिटी इसका मैक्सिमम हो गया। y2 here is सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम क्या है, y1 है। पहले मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर में पहला यहां आ रहा है, फिर मैक्सिमम यहां आ रहा है इंटेंसिटी। ये 4I0 इंटेंसिटी यहां 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 यही ना आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर में यहां आ रहा है, जीरो ऑर्डर में यहां, फर्स्ट ऑर्डर में यहां, सेकंड ऑर्डर में यहां। तो y2 here is सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा हो गया। ठीक है, नाउ फेज डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक लेमडा, यहां से यहां तक 2 लेमडा। पाथ डिफरेंस डेल्टा x is equal to n lambda। Here n is equal to 2 for second order, so delta x is equal to 2 lambda। ठीक है, here phase difference will be, देखिए यहां पे फेज डिफरेंस क्या होगा, यहां से यहां गया तो 2 पाई और यहां से यहां गया तो 4 पाई, तो फेज डिफरेंस विल बी 4 पाई। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं y कोऑर्डिनेट एट y2 is equal to, y कोऑर्डिनेट yn is equal to n lambda d by d for सेकेंड ऑर्डर n is equal to 2, इसीलिए y2 is equal to 2 lambda d by d। ठीक है, 2 lambda d by d आपका क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेट हो गया। ये जो दूरी O से आपका y2 का दूरी हो गया, ये 2 lambda d by d हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख दी है, लेमडा डी बाई डी क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, 2 into W हो गया, वेयर W इज फ्रिंज विड्थ, मतलब फ्रिंज विड्थ का दुगना पे y2 है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, यहां लिखते हैं पॉइंट y2 इज सेकेंड ऑर्डर मिनिमा where intensity is 0। ठीक है, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, the path difference delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2। तो ये if n is equal to 2 for सेकेंड ऑर्डर, इसीलिए डेल्टा x is equal to 4 minus 1 3 lambda by 2। इसका पाथ डिफरेंस आ गया 3 lambda by 2। फेज डिफरेंस तो डेल्टा x का भी करके भी आप ले लीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 पाई। देखिए यहां से यहां तक 2 पाई और फिर यहां से यही तक ना आया तो 3 पाई हुआ, तो ये 3 पाई हो गया। नहीं तो फिर वो फॉर्मूला से डालिए,
हाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो आपका 3 पाई आपका आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस हम निकाल लिए 3 पाई। अब y coordinate is given by yn is equal to n minus 1 by 2 lambda d by d, n is equal to 2 for सेकेंड ऑर्डर, इसीलिए y2 is equal to 2 minus 1 by 2, 2 minus 1 by 2 क्या हो जाएगा 3 by 2, 3 lambda d by 2d, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नीचे है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा -3 by 2 इंटू डब्ल्यू, ये विड्थ ऑफ द फ्रिंज विड्थ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 by 2 इंटू ओमेगा, यानी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 1.5 डब्ल्यू, यानी फ्रिंज विड्थ का 1.5 गुना पर ही है, दूरी पर नीचे साइड में, ठीक है। वो कहां था, दुगना दूरी पर था फ्रिंज विड्थ का, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे वेरिएशन विद इन वन फ्रिंज, टॉपिक है आपका, एक टेबल बना देंगे इसके साथ। इंटेंसिटी वेरिएशन विद इन वन ब्रिज, वन इंटेंसिटी वेरिएशन विद इन वन फ्रिंज, ठीक है। चलिए एक टेबल बना रहे हैं, उसको उतारिएगा आप लोग पहले। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड A is directly proportional to root I, phase difference phi, where A is equal to 2A naught cos pi by 2। चलिए उसको हम मिटा देते हैं, एक फ्रिंज बनाना होगा। path difference delta x is equal to lambda by 2 pi into phi, y coordinate delta x is equal to yd by d, y is equal to delta x d by d। चलिए एक टेबल बना दे रहे हैं, आप लोग को क्या है कि एक फिगर ही बना देंगे साथ में, उससे आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट M हो गया, ये हो गया 4I0, 3I0, 2I0, I0, 0, यहां से यहां तक का वैल्यू W by 2, ये O पॉइंट, ये हो जाएगा W by 6, ये W by 4,
ठीक है, चलिए इस फिगर को अच्छे से उतारिए। WY6, WY4, WY3, इस फिगर को उतारिए सही से। चलिए अब डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। फोर आई नॉट, 2A नॉट, 3I नॉट, 2I नॉट, I नॉट 0, रूट 3A नॉट, रूट 2A नॉट, A नॉट 0, 2 पाई और 360 डिग्री, पाई बाय 3 और 60 डिग्री, पाई बाय 2 और 90 डिग्री, 2 पाई बाय 3 और 120 डिग्री, पाई और 180 डिग्री, लेमडा, लेमडा बाय 6, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 3, लेमडा बाय 2, लेमडा d बाय d इज इक्वल टू w, लेमडा d बाय 6d इज इक्वल टू w बाय 6, lambda d by 4d is equal to w by 4, lambda d by 3d is equal to w by 3, lambda d by 2d is equal to w by 2। ठीक है, अब देखिए इस डेटा को उतार लीजिए पहले, उसके बाद समझिए कि इंटेंसिटी आपका जो होगा वो 4I0 होगा। कहां पे 4I0 हो रहा है भाई? 360 डिग्री पे या 0 डिग्री पर, यानी कि यहां पे इंटेंसिटी आपका यहां पे क्या हो जाएगा? 4I0। जो ये लाइन इंटेंसिटी वाला बनाते थे ना, तो ये इंटेंसिटी का लाइन जो हो जाएगा, इसको बना ही देते हैं। ये इंटेंसिटी का जो लाइन है वो 4I0। तो यहां तक तो सब अचीव नहीं कर रहा है, सिर्फ O वाला पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंच रहा है, तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है? 4I0। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो इसका हो जाएगा, यानी कि यहां से ज्यादा जो दूरी हो जाएगा वो 2A0 हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऐसा कहेगा कि इसमें दो वेव मिल के आके ये बना है, तब ऐसा बना है ये। पाथ डिफरेंस वेयर A इज इक्वल टू कितना है? 2A0 cos π/2। ठीक है, तो सॉरी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो आपको निकालना है वो फेज डिफरेंस आप निकाल दीजिए। ठीक है, cos π/2। ठीक है, तो 2A0 cos π/2 आपका हो गया। तो यहां पे जो फेज डिफरेंस जो आपका है वो क्या है? 360 डिग्री या 0 डिग्री है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आप 360 डिग्री लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं पाथ डिफरेंस। अब आ जाते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो आपका होगा, ये तो फॉर्मूला हम लोगों को पहले ही से पता ही है। फेज डिफरेंस का वैल्यू यहां से डालिए। ठीक है, ये वाला जो फाई का वैल्यू है यहां डालिए, तो आपका जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, यानी 2 पाई यहां डालेंगे तो लेमडा आ जाएगा, π/3 यहां डालेंगे तो लेमडा बाय 6 आ जाएगा। तो इसे पाथ डिफरेंस निकाले। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस तो अपना रिलेशन है, ये तो पता ही है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई डी। ठीक है, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो डेल्टा x आपको पता है, पाथ डिफरेंस, उसका वैल्यू डालिए तो आपका निकल जाएगा कितना वैल्यू आएगा? लेमडा डी बाई डी आएगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ के बराबर, यानी फ्रिंज विड्थ के w/6। यानी कि जो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये पूरा एक फ्रिंज है, ये वन फ्रिंज है। ठीक है, तो इस वन फ्रिंज में हम देख रहे हैं कि आपका क्या कर रहे हैं
कि पाथ डिफरेंस आप कितना डाल रहे हैं, 360 डाल रहे हैं, तो आपका जो फ्रिंज देखिए यहां से यहां तक तो W/2 आ रहा है और पूरा लेंथ आपका कितना आ रहा है, W आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, पाथ डिफरेंस 360 डालिएगा तो आपका फ्रिंज विद W आ जा रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप पाथ डिफरेंस को 60 डिग्री डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपका फ्रिंज विड्थ आपका कितना आ रहा है, W/6 आ जा रहा है, देखिए W/6 आपका आ जा रहा है यहाँ पे। फिर W/4 आ रहा है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब इस पूरा चीज का लेंथ इतना इतना इतना, ये आपका फ्रिंज का विड्थ है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है जो आपका, वो आपका आते जा रहा है, W/3 आ रहा है, फिर W/2 भी आएगा यहां से यहां तक करेंगे तो, ठीक है। ये फ्रिंज विड्थ आप निकाल लिए पाथ डिफरेंस का वैल्यू डालकर, ठीक है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन है ये पता ही है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में भी रिलेशन है, तो एम्पलीट्यूड निकालना है तो इंटेंसिटी से डायरेक्टली हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी आपका से निकलते चला गया। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया आपका। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। इन YDSC the two slits are separated by the two slits are separated by 0.1 mm, 0.1 mm, and they are 0.5 meter, and they are 0.5 meter away from the screen, ठीक है। The wavelength of the light used is the wavelength of the light used is 5000 angstrom. Find the distance between seventh maxima. Find the distance between seventh maxima and 11th minima on the upper side of screen, on upper side of the screen, ठीक है। तो इन YDSC टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.1 mm, ठीक है। छोटा वाला d का वैल्यू दे दिया है 0.1 mm एंड दे आर सेपरेट एंड दे आर 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, यानी कि बड़ा वाला d का वैल्यू दे दिया है 0.5 मीटर, आधा मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज 5000 एंगस्ट्रॉम, और जो लाइट यूज किया गया है उसका वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया गया, लेमडा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब चलिए उसके बाद जो कर देते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेवेंथ मैक्सिमा एंड द 11th मिनिमा ऑन द अपर साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो हम लोग को इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का है, ठीक है। So two slits are separated by 0.1 mm, यानी d is equal to 0.1 mm. तो 1 into 10 to the power minus 1 mm, 1 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 3 मीटर, यानी 10 to the power minus 4 मीटर आ गया इसका वैल्यू। चलिए अब बात है बड़ा वाला d, उसका जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर, ये मीटर में मीटर भी रहने दीजिए। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी लेमडा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में करेंगे तो 10 to the power minus 10 मीटर, तो 5 into 10 to the power minus 7 मीटर, ठीक है। ये हो गया। A distance between 7th maxima and 11th minima on the upper side of the screen, ठीक है। तो distance between 11th minima and 7th maxima is equal to क्या हो जाएगा, 2n minus 1 lambda d by d minus n lambda d by d, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखे 2n minus 1
बाई 2 लेमडा डी बाई 2d एन लेमडा डी बाई डी, ये फॉर्मूला है। ये किसके लिए है? फॉर मिनिमा के लिए है, और ये फॉर मैक्सिमा के लिए है। ठीक है, तो इसमें मिनिमा का 11 है, तो 11 या 22, 22 में से एक जाएगा तो 21 बाई 2 लेमडा डी बाई डी, और इसमें 7 लेमडा डी बाई डी। ये क्या हो जाएगा? लेमडा डी बाई डी इज इक्वल टू 21 बाई 2 माइनस 7 लेमडा डी बाई डी 21 माइनस 14 बाई 2, 6 7 7 लेमडा डी बाई 2d। ये आपका आ गया वैल्यू। ये क्या चीज का वैल्यू है? डिस्टेंस का वैल्यू आ गया, डिस्टेंस y, y का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या आया? 7 लेमडा डी बाई 2d। तो अब इसका वैल्यू डालिए सबका। 7 लेमडा का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। बड़ा वाला d का वैल्यू 0.5 बाई 2, छोटा वाला d का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये क्या हो गया? 5 बाई 10, ये 2 से कट गया। और ये क्या हो गया? 5 7 या 35 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 4, 4 8 या 32, 3, 4 7 या 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। y का वैल्यू आ गया। चलिए, तो इसको 8.7 मिलीमीटर भी कहेंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। ये हो गया क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज in YDSE is I naught। मैक्सिमम इंटेंसिटी I naught ही है। ठीक है, पहले कोई नोट था ना, ये I naught। फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट on the screen where the phase difference between the phase difference between the two interfering beam is pi by 3. The path difference between them is lambda by 4. ठीक है, तो क्वेश्चन है, the maximum intensity in YDSC is I naught. Find the intensity at a point on the screen where path difference दिया हुआ है pi by 3 and phase difference आपको मतलब phase difference दिया है pi by 3, path difference में दिया है lambda by 4. ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला है I is equal to I naught cos square pi by 2. ठीक है, ये है पहला में आ जाते हैं। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पाई बाई 3। ठीक है, सो कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। इसीलिए आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 30 का होल स्क्वायर, मतलब कॉस 30 को ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि आई नॉट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो आई नॉट बाई 4, इसीलिए आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4 आ गया। ठीक है, तो इंटेंसिटी हम निकाल लिए। अच्छा 30 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री है ना ये, फिर से कर दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत का बात नहीं है। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 ना होगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3i0/4, तो i इज इक्वल टू 3i0/4, ये आपका इंटेंसिटी हो गया। चलिए सही है, अगला में आ जाते हैं बी में। उसमें क्या है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का वैल्यू λ/4 बोल रहा है। वी हैव फेज फाई इज इक्वल टू, क्या होगा, फेज फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू λ/4, यानी कि 2π/4 यानी कि π/2 यानी कि 90 डिग्री। i इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 यानी कि आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आई नॉट कॉस 45 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, 1/2 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा I0/2, तो इसीलिए I का वैल्यू I0/2। चलिए इस पे भी इंटेंसिटी आपका निकल गया, हो गया ये।